वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कांतापुरा बाय राजा राव। तो इसकी आज हम डिटेल समरी देखेंगे और उसको इसका क्रिटिकल एनालिसिस के कुछ टॉपिक भी आपको दूंगा। तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर से देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करना। तो चलिए, कांतापुरा द विलेज दैट रोज फॉर फ्रीडम। तो चलिए देखते हैं। इमेजिन A small Indian village where everyone knows each other। इमेजिन करो कि एक भारत का छोटा सा गांव जहां पर हर एक इंसान एक दूसरे को जानता है। There are hills, वहां पर हिल्स है, रिवर्स है, टेम्पल्स है, काउज ऑन द स्ट्रीट, रास्ते पर गायें हैं, एंड पीपल लिविंग सिंपल लाइफ, और लोग शांति से और सिंपल लिविंग जीते हैं। लाइफ इन दी विलेज इज अ पीसफुल। लाइफ जो विलेज के अंदर है वो बहुत शांति भरी है, बट डीपली कंट्रोल्ड बाय ओल्ड कस्टम्स। बट क्या है कि जो चीजें हैं वो कस्टम्स यानी कि कुछ मान्यताएं या रिलीजियन या कास्ट सिस्टम पे बेस है या उनको कंट्रोल करा जाता है। पीपल बिलीव इन गॉड्स एंड गॉडेस। तो लोग भगवान और माताओं पर बिलीव करते हैं। फॉलो रिचुअल्स एंड एक्सेप्ट द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर कास्ट विदाउट क्वेश्चन। और यहाँ के लोग अपर कास्ट और जो लोअर कास्ट के अंदर जो डिफरेंस है उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं करते, सब उसमें मान्यता रखते हैं। नाउ इमेजिन इनटू दिस काम विलेज कम्स अ न्यू आइडिया। अब सोचिए कि इस काम या ये शांति भरे विलेज के अंदर एक नया आइडिया आता है। अ पावरफुल आइडिया, अ कॉल टू एक्शन फ्रॉम महात्मा गांधी। वो किस तरह से आता है तो महात्मा गांधी के एक्शन से। अ वॉइस सेइंग, बोलता है कि फाइट द ब्रिटिश, फाइट विदाउट वायलेंस, फाइट फॉर फ्रीडम। तो कहते हैं कि फाइट विदाउट वायलेंस यानी कि कोई भी मारामारी करे बिना फाइट करनी है, फाइट फॉर फ्रीडम, अपनी आज़ादी के लिए फाइट करनी है। तो बेसिकली यहाँ पर इंट्रोडक्शन में हम ये समझते हैं कि ये स्टोरी हमारी रिवॉल्व करती है भारत की आज़ादी के समय के अंदर, जहाँ पर गांधी जी और उनके विचारों को इस गांव के अंदर दिखाया गया है। ये गांव साउथ इंडिया के अंदर टेक प्लेस करता है। तो प्लीज वीडियो को समझे, हर चीज को मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। दिस इज वॉट कांतापुरा इज अबाउट। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो कांतापुरा के अंदर इस तरह से है। रिटन बाय राजा राव इन 1938। तो राजा राव के द्वारा इसको 1938 के अंदर लिखा गया। कांतापुरा टेल्स द स्टोरी ऑफ स्मॉल साउथ इंडियन विलेज दैट बिकम्स पार्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। तो कांतापुरा जो स्टोरी दिखाती है वो एक छोटे से साउथ इंडियन विलेज के बारे में बताती है जो इंडियन फ्रीडम फाइटर मूवमेंट के अंदर साथ जुड़ गया। द नॉवेल शो हाउ गांधीज आइडिया रीच द हार्ट्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। तो ये नॉवेल दिखाती है कि गांधी जी के जो आइडियाज है वो किस तरह से जो नॉर्मल ऑर्डिनरी लोग हैं उनके दिलों तक पहुंच गई एंड चेंज देयर लिव्स फॉरएवर। और उससे क्या हुआ कि लोगों की लाइफ हमेशा के लिए फॉरएवर यानी कि हमेशा के लिए चेंज हो गई। तो देखिए इसके अंदर हम देखते हैं स्टोरी को किस तरह से हमने यहाँ पे दिया गया है। चलो, सेटिंग द विलेज ऑफ द कांतापुरा। कांतापुरा is a small village in South India. It has hills, forest, river and green field. तो यहाँ पर ऐसी चीजें हमने देख लिया। अब मेन चीजें आती है। People follow traditional custom। तो लोग ट्रेडिशनल कस्टम को फॉलो करते हैं। Pray to their goddess केंचम्मा and respect the village headmen and landlords। तो वो क्या करते हैं अपने गॉडेस यानी कि माता जो उनके जो अंदर बिलीव्स करते हैं केंचम्मा पे, या फिर जो हेडमैन यानी कि जो मेन लोग होते हैं जैसे सरपंच होते हैं या कोई मेन जैसे कि लैंडलॉर्ड यानी कि जो जमींदार होते हैं उन पे वो रिस्पेक्ट करते हैं। द कास्ट सिस्टम इज अ स्ट्रॉन्ग ब्राह्मीन्स। तो कास्ट सिस्टम के अंदर ब्राह्मीण यानी कि अपर कास्ट के ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लिव इन द सेंटर ऑफ द विलेज। वो लोग गांव के सेंटर के अंदर रहते हैं। एंड परिहार्स लोअर कास्ट अनटचेबल्स लिव आउटसाइड द विलेज। और जो अनटचेबल्स है या परिहार्स है वो गांव के बाहर रहते हैं। इन द परिहार क्वार्टर। देखिए परिया के क्वार्टर के अंदर मतलब बाहर के साइड पे रहते हैं। द स्टोरी इज टोल्ड बाय एन ओल्ड ब्राह्मण वुमन नेम अचक्का। तो ये स्टोरी है जो कांतापुरा की वो किस के द्वारा कहा जा रही है तो अचक्का के द्वारा कहा जा रही है। शी नोन एवरीथिंग अबाउट द विलेज।
तो वो सब कुछ जानती है विलेज के बारे में एंड इट्स पीपल और उसके लोगों के बारे में भी। हर नरेशन फील्स लाइक अ लिसनिंग टू योर ग्रैंड मदर टेलिंग अ लॉन्ग स्टोरी। तो उनका जो नरेशन है यानी कि जो स्टोरी बताने की जो कला है वो हमें कैसे लगती है, जैसे कि हमें बचपन में हमारी नानी या दादी हमें जो लॉन्ग स्टोरीज सुनाती थी वैसे ही उनका नरेशन। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ रहा है, स्टोरी भी आपको समझ में आ रही होगी। प्लीज वीडियो पसंद आया तो लाइक से जरूर कर लेना। तो देखिए चलो, मूर्ति द गांधी भक्ता यानी कि उसका फॉलोवर। अब मूर्ति यहाँ का हमारा मेन कैरेक्टर है। द मेन कैरेक्टर इज मूर्ति, अ यंग ब्राह्मण बॉय। वो क्या है, एक यंग ब्राह्मण बॉय है। ही इज एजुकेटेड, ऑनेस्ट एंड आइडियलिस्टिक। वो कैसा है, एक एजुकेटेड और समझदार और आइडियलिस्टिक यानी ऑनेस्ट और ईमानदार ऐसा इंसान है। ही गोज टू सिटी एंड लर्न अबाउट महात्मा गांधी। देखिए जब वो गांव से बाहर निकल के सिटी के अंदर गया तो उसने महात्मा गांधी के बारे में सीखा या सुना। हिज आइडियाज ऑफ ट्रूथ, उनके आइडियाज जैसे कि ट्रूथ यानी कि सच्चाई, नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा, स्वदेशी यूज ऑफ द इंडियन गुड्स एंड इक्वालिटी के बारे में उसने बाहर जाके सीखा। मूर्ति रिटर्न टू कांतापुरा एंड बिगिंस स्प्रेडिंग गांधीज मैसेज। जब मूर्ति कांतापुरा के अंदर वापस आया तो गांधी जी के जो सारे विचार है यानी कि इक्वालिटी, स्वदेशी, नॉन वायलेंस, ट्रूथ, वो सब चीजों को स्प्रेड करने लगा। ही स्टॉप वेयरिंग फॉरेन क्लोथ्स। उसने जो बाहर के जो क्लोथ्स थे यानी कि फॉरेन क्लोथ्स को पहनना बंद कर दिया। स्टार्ट्स स्पाइनिंग खादी, और उसने क्या कहा, खादी का जो कपड़ा होता है उसको पहनना शुरू किया। ही टेल्स पीपल टू फाइट ब्रिटिश रूल बाय पीसफुल मीन्स। तो उसने क्या बताया कि हमें ब्रिटिश के साथ लड़ाई करनी है, बट किस तरह से, पीसफुल्ली यानी कि शांति से हमें उनके साथ लड़ाई करके हमारे देश को आजाद करवाना है। He even say that all peoples are equal, और वो ये भी कहता है कि जो सारे के सारे हमारे गांव के अंदर रहने वाले लोग हैं वो इक्वल है, इंक्लूडिंग द परिहास। तो जो हमारे लोअर कास्ट के लोग हैं वो भी इक्वली है। दिस शॉक्स द विलेज, और ये सारी चीजें क्या होता है, लोगों को शॉक कर देती है। नो वन हैड एवर सीड दैट ब्राह्मण्स एंड परिहार्स आर इक्वल। किसी ने आज तक ये नहीं कहा था कि ब्राह्मण और जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो इक्वल है यानी एक समान है। मैनी विलेजर्स गेट एंग्री, काफी विलेज के लोग एंग्री भी हो गए। एवरी इवन मूर्तिस मदर इज अपसेट विद हिम। इवन क्या हुआ कि मूर्ति की जो माता भी वो भी अपसेट हो गई। द संकारा प्रीस्ट ऑल्सो क्रिटिसाइज हिम। तो देखियो जो प्रीस्ट थे यानी कि जो मतलब हमें पूजा करने वाले जो प्रीस्ट होते हैं वो भी उनको क्रिटिसाइज करते हैं यानी, बट मूर्ति डजंट स्टॉप। फिर भी मूर्ति ने, जो दुनिया ने सारे उसके गांव ने सबने उसको कहा कि तुम ये गलत कर रहे हो, फिर भी मूर्ति ने उस चीज को स्टॉप नहीं करा। मूर्ति स्ट्रगल, कास्ट, फेथ एंड चेंज। मूर्ति बिगेन्स टू विजिट द परिहार क्वार्टर। वो क्या, उसने परिहार की जो जगह रहने वाली थी, जो लोअर कास्ट के लोग रहते हैं, वहां पर उसने विजिट किया। सीट विद देम, उनके साथ बैठा। टॉक टू देम एंड ट्रीट देम लाइक अ इक्वल। उनके साथ बैठा, उनको ट्रीट ऐसे करा जैसे वो उनके समान ही हो। दिस इज सीन एज अ बिग सीन इन द विलेज। और उसे कैसे, बिग सीन का मतलब होता है बड़ा पाप। तो गांव के अंदर उसको किस तरह से देखा गया, जैसे कि वो कोई बड़ा पाप कर रहा हो। वेयर कास्ट रूल्स आर स्ट्रिक्ट, जहां पर रूल जो कास्ट के लिए बनाए गए हैं वो बहुत ज्यादा। द विलेज एल्डर्स एक्स कम्युनिकेटेड सोशली बॉयकॉट मूर्ति। तो उन्होंने क्या किया, जो मूर्ति को अपने समाज या सोशलिटी से उसको बाहर कर दिया, अपनी सोसाइटी से बाहर बॉयकॉट कर दिया। बट ही एक्सेप्ट दिस क्वालिटी लाइक अ ट्रू गांधीयन। उसने फिर भी इस चीज को एक्सेप्ट करा जैसे कि गांधी करते। ही कंटिन्यू होल्डिंग प्रेयर मीटिंग्स, स्पाइनिंग कॉटन एंड ऑर्गेनाइज पीपल टू बॉयकॉट फॉरेन गुड्स। उसने जारी रखा प्रेयर मीटिंग को, स्पाइनिंग कॉटन को, लाइक जो कॉटन हमारे जो देश के अंदर यूज होता है उसको, और ऑर्गेनाइज पीपल, एक साथ लोगों को लाना, और जो फॉरेन क्लोथ्स यानी कि बाहर के जो गुड्स चीजें हैं उनको बॉयकॉट, इसको नकारना जारी रखा। ही बिलीव्स दैट इंडिपेंडेंस कैन ओनली कम व्हेन पीपल चेंज फ्रॉम विद इन बाय रिमूविंग कास्ट, अनटचेबिलिटी एंड फियर। वो मानता था कि जब इंडिपेंडेंस तभी आ सकती है जब लोग चेंज फ्रॉम विद इन, खुद से अंदर से चेंज हो। बाय रिमूविंग कास्ट, जो कास्ट की चीजें हैं वो उनको रिमूव करके, अनटचेबिलिटी को दूर करके और डर को भी दूर करके। द वुमेन राइज, रत्ना एंड द स्पिरिट ऑफ द रेजिस्टेंस। देखिए इसके बाद नया कैरेक्टर आता है, अ न्यू कैरेक्टर रत्ना एंटर्स द स्टोरी। इसके बाद क्या होता है, रत्ना नाम की एक जो हमारा कैरेक्टर है वो स्टोरी के अंदर ऐड होता है। शी इज अ यंग विडो,
वो एक जवान विडो यानी कि उसके जो पति नहीं रहे, विडो का मतलब विधवा, विच मीन्स शी इज सपोज टू स्टे साइलेंट एंड हिडन इन सोसाइटी। वो विधवा है, उससे क्या यहाँ पे दिखाया जाता है समाज के अंदर कि उसको हमेशा साइलेंट यानी कि उसको छुपे रहना चाहिए और समाज के अंदर छुपे रहना चाहिए क्योंकि वो विडो है, ऐसा समाज के अंदर माना जाता था। बट रत्ना इज अ डिफरेंट, बट रत्ना है एज अ विडो, फिर भी वो एक डिफरेंट अप्रोच फॉलो करती है। शी बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ मूर्ति, वो क्या करती है, मूर्ति का सपोर्ट करना शुरू कर देती है। एंड स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग वुमन ऑफ द विलेज, फिर क्या करती है, वो वुमन को एक साथ लाने की कोशिश करती है। टुगेदर दे लर्न अबाउट गांधीज आइडिया, एक साथ मिलकर उन्होंने गांधी जी के आइडिया को सीखना शुरू किया। स्पिन कॉटन, वियर खादी, देखिए कॉटन को कैसे बनाना है, खादी को पहनना, एंड प्रिपेयर फॉर द स्ट्रगल, और स्ट्रगल के लिए तैयार होना। द वुमेन बिकम ब्रेव फाइटर, उसके बाद क्या हुआ, जब हमारी जो रत्ना की एंट्री हुई तो वुमन कैसे ब्रेव फाइटर यानी कि बहादुर फाइटर बनी। रेडी टू फेस पॉलिसीज पुलिस वायलेंस, वो कैसे पुलिस के वायलेंस के उनके लिए रेडी हुई। एंड जेल के लिए भी, विदाउट लिफ्टिंग अ फिंगर इन वायलेंस, विदाउट थोड़ा भी वायलेंस फैलाए हुए। इवन अचक्का द ओल्ड नैरेटर जॉइंस द मूवमेंट विद इन अ फुल हार्ट, जैसे कि उसके साथ अचक्का थी वो भी उस मूवमेंट के साथ जुड़ गई। ब्रिटिश ऑपरेशन बिगिंस, तो स्टोरी के अंदर क्या होता है, ब्रिटिश ऑपरेशन शुरू होता है यानी कि उनके जो जुल्म शुरू हो जाते हैं। द ब्रिटिश पुलिस स्टार्ट गेटिंग वरीड, तो उससे क्या हुआ, ये सब जो चीजें होने लगी गांव के अंदर तो जो ब्रिटिश पुलिस थी वो चिंता में आ गई। दे सी दैट विलेजर्स आर ऑर्गेनाइजिंग, वो उन्होंने क्या देखा कि विलेजर्स थे, जो लोग थे हम गांव के, वो लोग एक साथ आने लगे। बिकमिंग फियरलेस, वो डर को छोड़ रहे थे। एंड रिफ्यूजिंग टू बाय ब्रिटिश गुड, और उन्होंने जो ब्रिटिश गुड थे यानी कि ब्रिटिश चीजें थी बाहर की आने वाली, उनको रिफ्यूज यानी कि नकार दिया खरीदने से ही। सो दे स्टार्ट यूजिंग फोर्स, तो उन्होंने क्या करा, दबाव डालने का शुरू किया। मूर्ति इज अरेस्टेड इन फॉल्स चार्ज ऑफ द कॉजिंग वायलेंस, मूर्ति को क्या करा, उसको अरेस्ट कर लिया गया कुछ गलत चीजों के अंदर, उसको बताया गया कि वो एक वायलेंस फैला रहा है। पुलिस स्टार्टेड अटैकिंग प्रोसेशन, बीटिंग पीपल विद लाठी, पुलिस ने क्या किया, अटैक करना शुरू किया, उन्होंने लोगों को लाठी से मारा। होम्स आर सर्च, होम के घरों के अंदर सर्च करे गए। पीपल आर इंसल्टेड, लोगों की इंसल्ट करी गई। एंड फियर स्प्रेड इन द विलेज, और डर का माहौल बनाया गया गांव के अंदर। बट इंस्टेड, फिर भी इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग द विलेजेस ग्रो स्ट्रॉन्गर, फिर भी क्या हुआ कि जो डर रुकने की जगह विलेजर ने क्या हुआ, फिर भी स्ट्रांग होने लगे। रत्ना एंड द वुमन लीड पीसफुल मार्च, जो रत्ना थी और जो अदर औरत मतलब वुमेन्स थी, उन्होंने क्या पीसफुल मार्च शुरू रखा। इवन व्हेन पुलिस बीट हिम, भले ही उनको पुलिस ने मारा था। दे शाउटेड स्लोगन लाइक महात्मा गांधी जी की जय एंड डाउन विद द ब्रिटिश, तो क्या हुआ कि जब उन्होंने स्लोगन शुरू किए जैसे कि महात्मा गांधी की जय, ऐसे डाउन विद द ब्रिटिश, ऐसे स्लोगन की शुरुआत करी। द टर्निंग पॉइंट फायर एंड जेल, तो लास्ट के अंदर कुछ है हमारे जो टर्निंग पॉइंट है, इसके अंदर क्या होता है, एज द मूवमेंट ग्रोज, जैसे मूवमेंट बढ़ने लगी, द ब्रिटिश क्रैक डाउन बिकम हार्शर, तो उनका जो क्या हुआ कि ब्रिटिशर बहुत ज्यादा हार्श होने लगे, बहुत ज्यादा कूटनीति अपनाने लगे। मैनी मैन एंड वुमेन आर जेल, बहुत सारे लोग पुरुष और महिलाओं को जेल के अंदर डाला गया। सम आर बिटन, बहुत कुछ को मारा भी गया। द विलेजर स्टिल डोंट गिव अप, फिर भी विलेजर ने क्या हुआ, उनको गिव अप यानी कि हार नहीं मानी। दे रिमेन नॉन वायलेंट, फिर भी उन्होंने कोई वायलेंस का रास्ता नहीं उठाया। बट फर्म इन द मिशन, फिर भी वो क्या हुआ, मिशन के अंदर अड़े रहे। द परिहास एंड द ब्राह्मण्स नाउ वर्क टुगेदर, अब क्या हुआ, परिहास है और ब्राह्मण्स यानी कि लोअर और अपर कास्ट दोनों एक साथ वर्क टुगेदर यानी कि एक साथ काम करने लगे। दे शेयर फूड, उन्होंने खाना भी एक साथ शेयर करना शुरू कर दिया। सपोर्ट ईच अदर, एक दूसरे को सपोर्ट करना। एंड फॉरगेट ओल्ड डिविजन्स, और जो पुराने डिवीजन बनाए गए थे कि अलग रहने की, कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट अलग रहेंगे, वो भी उन्होंने बुला दिया। दिस इज वन ऑफ द गांधीज ड्रीम, ये एक गांधी का सपना था। अन इंडियन विदाउट कास्ट एंड क्लास, एक इंडिया जो विदाउट कास्ट हो और क्लास हो। बट द फाइनल ब्लो कम्स व्हेन द पुलिस बर्न डाउन द विलेज, बट लास्ट में जो ऐसी चीज हुई कि लास्ट में पुलिस ने क्या हुआ, पूरे विलेज को जला दिया। कांथापुरा इज डिस्ट्रॉयड, कांथापुरा को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। पीपल आर सेक्रेड बट देयर स्पिरिट इज अनब्रोकन, क्या हुआ कि जो पीपल
पीपल बिखर गए, लोग बिखर गए, बट देयर स्पिरिट इज अनब्रोकन। फिर भी उनकी जो स्पिरिट थी अंदर की, जो उनकी बिलीव थी, वो टूटी नहीं, अनब्रोकन रही। द न्यू कांतापुरा होप इन डिस्ट्रक्शन। इवन दो देयर होम्स आर डिस्ट्रॉयड, भले ही उनके घर डिस्ट्रॉय हो गए, द विलेजर डोंट लूज होप। फिर भी जो हमारे विलेजर थे उन्होंने होप यानी कि जो विश्वास को हटाया, उन्होंने आशा की किरण छोड़ी नहीं। दे मूव टू अनदर विलेज, उन्होंने क्या करा, दूसरे गांव की तरफ चले गए। स्टार्ट अ न्यू सेटलमेंट, उन्होंने नई बस्ती बसाई। एंड कंटिन्यू देयर फ्रीडम स्ट्रगल, और उन्होंने क्या करा कि जो फ्रीडम स्ट्रगल थी उसको कंटिन्यू रखा। मूर्ति कम्स आउट ऑफ जेल एज अ मोर मैच्योर, मूर्ति भी जेल से वापस आ गया जैसे एक मैच्योर, एक काम मैन बन के वापस आया। वो एक ज्यादा एक्सपीरियंस और बहुत ज्यादा शांत होके जेल से वापस आया। ही बिकम्स मोर स्पिरिचुअल एंड कंटिन्यू स्प्रेडिंग गांधीज मैसेज। उसने क्या करा, वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल यानी कि धार्मिक हो गया, और उसने क्या करा कि गांधी जी के आइडियाज को उसने स्प्रेड करना यानी कि फैलाना शुरू कर दिया। स्प्रेड यानी कि फैलाना। द रियल कांतापुरा, द सोल ऑफ द विलेज स्टिल लिव्स ऑन, नॉट इन द बिल्डिंग्स बट इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल। भले ही कांतापुरा डिस्ट्रॉय हो गया, पर जो उसके आइडियाज थे कांतापुरा के, वो भी फिर भी दूसरी जगह पे होने के बावजूद भी लोगों के दिल के अंदर बसे रहे। अब देखते हैं मेजर थीम्स ऑफ कांतापुरा। तो देखिए यहाँ पर आप इसको मिक्स करके क्रिटिकल एनालिसिस लिख सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर, लाइक गांधी फिलोसॉफी, कास्ट एंड सोशल चेंज, वुमेन एम्पावरमेंट, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, विलेज एज अ सिंबल, और लास्ट में कंक्लूजन। और यहाँ से जो कुछ टॉपिक्स थे हमारे लाइक ये, तो यहाँ पे आप उसको ऐड करके एक अच्छा आंसर इससे लिख सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना जिससे कि उनको भी हेल्प हो। अगर इसकी नोट्स चाहिए तो प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।